पता है कि हर साल जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का इनेकाद होता है एक हफ्ते के लिए, और ये मंडे से स्टार्ट हो गया। और अलग अलग डिपार्टमेंट जो जहाँ भी मॉनेटरी बेनिफिट्स या कुछ और असिस्टेंस हम लोगों को देते हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स वही इन्वॉल्व होते हैं। आज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बारी थी महकमे रही तरक्यात। यहाँ का जो प्रोग्राम था ये हमने एनवायरमेंट हंदवार में मुनक़िद किया। यहाँ पर हमने जो हमारे वीडियो साहिबान थे उनको बुलाया था, टेक्निकल स्टाफ था, इंजीनियर साहिबान थे, उनको सेंसिटाइज कराने की कोशिश की। और जो हमें विजिलेंस डिपार्टमेंट से एंटी करप्शन ब्यूरो से ऑफिसर्स आए थे, उनकी जो अवेयरनेस थी वो ब्रेन स्टॉर्मिंग थी। उन्होंने ऐसी सारी बातें बताई जिनको हमें आज पता चला, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई। वो जो हमारी जेई साहिबान है या वीडियो साहिबान या बजाज खुद मुझे बहुत ही एडवांटेज हुआ इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और हमें ये समझाने की कोशिश की गई कि रिश्वत सताने से भी नहीं है कि कोई ब्राइब देता है, बल्कि रिश्वत सतानी ये भी है कि अगर कोई काम जो गवर्नमेंट कहता है कि वो इस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो वो भी इस शुमार में आता है। या मटेरियल अगर ठीक नहीं होता है तो मिसयूज़ जो फंड्स का होता है वो भी करप्शन में उसके ज़ुमरे में आता है। तो यही बात समझाने की कोशिश की हमारे इंजीनियर साहिबान को, हमारे ऑफिसर्स को या हमें, तो हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम एंटी करप्शन ब्यूरो का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक़िद किया। वही बात समझाने की कोशिश की जो हमारे डिपार्टमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो की, अगर इस तरह की कोई शिकायत है, कोई उसका सबूत पाया जाता है तो उन्होंने अपने नंबर दिए गए हैं, या डिपार्टमेंट से भी वो रब्ता कर सकते हैं, एक ऑफिशियली कम्युनिकेट करके हमारे ऑफिस में आके। कोई पर्टिकुलर एक तो होता है एनोनिमस कोई कंप्लेंट, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल या अफसर उसमें इन्वॉल्व है तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मटेरियल के फंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या JNK गवर्नमेंट से आते हैं, जब भी वहाँ से फंड्स रिलीज़ होते हैं, कि 100% फंड्स रिलीज़ नहीं होते हैं, लेकिन जब भी पार्ट पेमेंट आती है तो अकॉर्डिंगली हम जो है वो रिलीज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। तो देखिए, इस अवेयरनेस से पहले ही मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स का दौरा किया और उनसे ऑनलाइन मीटिंग भी की, और उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि हम जो है हमारा काम लोगों का फ़ायदा पहुंचाना है। हम 100% कोशिश करेंगे कि हमसे फ़ायदा ही पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई तकलीफ़ ना पहुंचे हमारे जो सिटीजन्स हैं। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। रेवेन्यू, पुलिस, रूरल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, क्योंकि हमारा ज़मीन के सतह से ही इनके साथ ताल्लुक़ रहता है। तो यही इनको बावर कराने की कोशिश कि आप जो है खिदमत खला करें, जो भी आपको फंड्स आते हैं या सर्कुलर्स या गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं, उस पर वो 100% जो है अमल आवरी करें। शाइन बात है कि यहाँ पे जो आज ये विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम जो मनाया गया, समझे कि देर आए दुरुस्त आए, मगर यहाँ पे अगर देखा जाए जो इस वक्त जॉब कार्ड होल्डर से जो नरेगा के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे बोला कि 2024 में अगर 17-18 का मटेरियल भी था तो वो भी खा लिया गवर्नमेंट ने। इस वक्त जो समझिए ना होने के बराबर है, क्योंकि सब स्कीमें जो है वो इस वक्त सेंटर के हाथ में है। तो इस वक्त हालिया आप देखा जाए जो कि 100 दिन की गारंटी पे रोजी रोटी का वादा है इन्होंने, प्रधानमंत्री की वो स्कीम जो है नरेगा, MG नरेगा, उसमें भी इस वक्त देखा जाए रॉ मटेरियल किसी जगह अवेलेबल नहीं है। जो इस वक्त हाईवे पे काम चल रहा है उनके लिए इन्होंने सारा मटेरियल दिया। जो पंचायतों में रॉ मटेरियल है, जहाँ पे आप मिट्टी रखे, सैंड या कुछ भी रखे, वो उनके लिए उन्होंने दस्तियाब रखा। हम DMO साहब कोपारा के पास गए कि हमें नरेगा कामों के लिए किसी जगह अपने गाँव में, क्योंकि पंचायत का जो वो सरमाया होता है कि हमें वहाँ से एक परमिशन दीजिए, हम पैसे भरेंगे, हमें GR दीजिए। उन्होंने बोला कि वो गाँव के काम जो वो ज़रूरी नहीं है, हमें नेशनल हाईवे की पड़ी है। जब गाँव आपका सही नहीं है तो नेशनल हाईवे को क्या करोगे। तो यहाँ पे इनको विजिलेंस को ये काम करना चाहिए कि जो यहाँ पे ये करप्शन हो रही है ये इस पे इनको काम करना चाहिए। अफादियत है, देखिए कुछ सालों में जो हमने देखा कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो नंबर 1 मेरे ख्याल में। अगर हम गाँव की बात करते हैं, पंचायत एरियाज की बात करते थे, तो अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। बहुत शफाफियत के साथ काम चल रहा है। जितने भी इनके एम्प्लॉय है, बेशक इनकी सैलरी कम है मगर ईमानदारी से काम होता है। ये नहीं कि अब साइड बैक डोर से कोई एंट्री मारे तो वो दूसरी बात है। अब जहाँ से इनके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका काम जो है उसकी तो हम सराहना करते हैं।